कयामत का दिन, एक ऐसा नाम, एक ऐसा वादा जिसका जिक्र कुरान में हमें बार बार मिलता है। लेकिन आखिर ये दिन होगा कैसा, इसके आने की निशानियां क्या हैं और उस दिन इंसान का क्या बनेगा? तो चलिए आज कुरान के विवरण के हिसाब से ही देखते हैं कि इन सवालों के जवाब क्या हैं। कुरान की ये जो आयत है ना, ये देखिए, कोई भूमिका नहीं बांधती, सीधे एक गंभीर चेतावनी देती है। ये साफ करती है कि वो जो आखिरी घड़ी होगी वो कोई मामूली घटना नहीं होगी, बल्कि एक भयानक जलजला होगी, एक ऐसी उथल-पुथल जो सब कुछ, बिल्कुल सब कुछ बदल कर रख देगी। तो उस भयानक जलजले पर आने से पहले कुरान जिस पहली चीज पर जोर देता है वो है इसका अटल वादा। ये वादा कि कयामत का दिन आकर ही रहेगा। मतलब यहां मैसेज बिल्कुल क्लियर है, फैसले का दिन तो होकर रहेगा, ये एक पक्का वादा है। पर असली रहस्य जो है वो है इसका वक्त। ये कब होगा, इसका इल्म सिर्फ और सिर्फ ईश्वर को है। और ये सवाल, ये दिन आएगा कब, इंसान हमेशा से यही तो पूछता आया है। कुरान इस बेचैनी को, इस सवाल को दर्ज करता है, जो हमें दिखाता है कि आने वाले कल को लेकर हम कितने फिक्रमंद रहते हैं। तो सवाल ये उठता है कि अगर वक्त एक राज है तो क्या इसके आने की कोई निशानियां हैं, कोई संकेत? जी हां, कुरान कुछ ऐसे बड़े ब्रह्मांडीय संकेतों का जिक्र करता है जो उस आखिरी घड़ी से ठीक पहले जाहिर होंगे। यहां जो देखने वाली बात है ना, वो है इन घटनाओं का एक खास क्रम। देखिए, पहले इंसान की नजरें चौंधिया जाएंगी, फिर चांद पर ग्रहण लग जाएगा, और आखिर में इस कायनात के दो सबसे बड़े रोशनी के स्रोत, सूरज और चांद, एक हो जाएंगे। ये एक तरह से कायनात के जो नियम हैं उनके टूटने की शुरुआत का ऐलान होगा। चलिए अब उस दिन के असल मंजर में दाखिल होते हैं, जो सच में दिल दहला देने वाला है। ये वो पल होगा जब पूरी कायनात अपने सारे नियम तोड़ देगी और एक महा उथल पुथल मच जाएगी। यहां जिक्र है दो बड़ी आवाजों का, जिन्हें सूर कहा गया है। आप समझ सकते हैं कि ये एक तरह की आसमानी पुकार है। पहली आवाज के साथ ही आसमान से लेकर जमीन तक हर चीज पर एक खामोशी, एक मौत छा जाएगी। और फिर गूंजेगी दूसरी आवाज, जो उस मौत की खामोशी को चीरकर सबको हिसाब के लिए दोबारा जिंदा कर देगी। और ये जो महा उथल पुथल है, इसकी शुरुआत होगी जमीन के एक आखिरी सबसे बड़े भूचाल से। एक ऐसा जलजला जिसकी कोई मिसाल नहीं, जो हर चीज को उसकी जड़ों से हिलाकर रख देगा। सोचिए जरा, पहाड़ जो हमेशा से ताकत और मजबूती की मिसाल रहे हैं, उस दिन उन्हें उठाकर एक ही झटके में धूल की तरह बिखेर दिया जाएगा। ये सोचना भी मुश्किल है कि वो कैसी ताकत होगी। तो जमीन गई, पहाड़ गए, और अब ये तबाही आसमान तक पहुंच जाएगी। आसमान फट जाएगा और कैसा दिखेगा? पिघले हुए, एकदम दहकते हुए तांबे जैसा। ये उसके मुकम्मल तौर पर टूटने का इशारा होगा। और फिर आखिर में वो तारे जो हमेशा से रात में रास्ता दिखाते आए हैं, वो भी अपनी जगह से टूटकर बिखर जाएंगे।